हाय डेवलपर्स, मैं हूं शुभम वर्मा और आज की वीडियो में हम देखेंगे माई स्कूल इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 15। तो आइए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एंड इन ऑपरेटर्स इन माई स्क्यूएल। मतलब जो हम जानते हैं कि हमारे माई स्क्यूएल में दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है बिटवीन और एक होता है इन। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? तो जो हमारा बिटवीन होता है वो क्या करता है कि दो वैल्यू के बीच में, जो दो वैल्यू हमारे पास होती है उनके बीच में जो डेटा होता है उसको सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक। अब वो डेट जो दो वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो डेट हो, कुछ भी हो। सो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सपोज कि हमारे टेबल में आ, कुछ डेटा है। सपोज ये जो डेटा है वो जनवरी मंथ का डेटा है, मतलब 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का डेटा हमारे एक टेबल में रखा हुआ है। और हम चाहते हैं कि जो डेटा हो हमें केवल 5 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच का डेटा चाहिए। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? तो वहाँ पे आता है बिटवीन। हम लगा देंगे एक एक क्वेरी कि जो हमारा डेटा है वो 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच का ही केवल फेच करे। तो ये होता है बिटवीन का यूज। अब इसकी क्वेरी क्या होती है? सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, जो मेरा टेबल नेम होता है, वेयर फील्ड नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। तो जैसे हमने एग्जांपल देखा, हमें दो डेट चाहिए। तो पहला डेट हो जाएगा हमारा 5 जनवरी और जो दूसरा डेट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 जनवरी। तो बिटवीन क्या करेगा, उन दोनों के डेट रेंज के बीच में जो भी वैल्यू मिलेगी, हमें जो भी डेटा मिलेगा वो उसको एज ए आउटपुट हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है। और जो हमारा इन ऑपरेटर होता है वो क्या करता है कि इसके पास जो होता है सेट ऑफ वैल्यू होता है, और ये इस वैल्यू को जा करके टेबल में सर्च करता है कि क्या ये वैल्यू जो हमारे पास है, जो मैंने क्वेरी में उसको भेजा है, क्या ये वैल्यू टेबल में मौजूद है या नहीं। अगर ये है तो हमें इसका आउटपुट दे दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक काफ़ी डेटा है जिसमें स्टेट भी है, सिटी भी है और मेरे कंट्री भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो डेटा केवल यूपी का, ठीक, दिल्ली का, पंजाब का, हरियाणा का, बिहार का, जो डेटा इन 5 स्टेट के बीच में आता है, मतलब जो डेटा इन 5 स्टेट से रिलेटेड है, बस हमें वही डेटा चाहिए। उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? इन ऑपरेटर का। तो इन ऑपरेटर में हम लोग क्या यूज करेंगे? यूपी कॉमा बिहार कॉमा दिल्ली कॉमा हरियाणा कॉमा पंजाब। ठीक है। इन इस तरीके से हम लोग डेटा को फैच कर सकते हैं केवल पर्टिकुलर स्टेट के डेटा के बीच में। ठीक। इसका हम लोग क्वेरी देखते हैं क्या होगा। तो हमारा क्वेरी बनेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर फील्ड नेम इन, जो हमारी वैल्यू रहेगी, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग जो इन ऑपरेटर से डेटा हम लोग फैच करके टेबल से ला सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एग्रीगेट फंक्शन इन माई स्क्यूएल। माई स्कूल में जो एग्रीगेट फंक्शन होता है वो क्या होता है? ठीक। तो जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है एक्चुअली वो क्या करता है कि जो भी हमारे टेबल में जो भी सारी वैल्यू होती है वो पहले उसका एक सेट बना लेता है, मतलब उसका एक ग्रुप बना लेता है, और उसके बाद वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें वैल्यू को रिटर्न कर देता है। ठीक है। और जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है वो नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। ठीक है। जब भी वो कोई ऑपरेशन कर रहा होता है तो वो जो नल वैल्यू होती है वो इसको इग्नोर कर देता है। लेकिन जो मेरा काउंट फंक्शन होता है वो नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो हमारे और भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। अब हम देखते हैं कि हमारे और कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो जो हमारा पहला फंक्शन है एग्रीगेट का वो है एवरेज, काउंट, सम, मीन और मैक्स। ये 5 फंक्शन होते हैं वो हमारे एग्रीगेट के फंक्शन होते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट ए क्वेरी टू फेच कॉमन रिकॉर्ड्स बिटवीन टू टेबल्स यूजिंग माई ठीक। तो अगर हमारे पास दो टेबल है, उन दो टेबलों के बीच में हमें कोई कॉमन रिकॉर्ड निकालना है, जो रिकॉर्ड मैच कर रहे हो, हमें वो रिकॉर्ड चाहिए। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे? वैसे तो काफ़ी सारे मेथड हमारे पास होते हैं, जैसे ज्वाइन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ज्वाइन बाद में हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक, ज्वाइन हमने देखा भी है, पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था कि एक्चुअली ज्वाइन से डेटा हम लोग कैसे निकालते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इंटरसेट का यूज़ देखेंगे कि इंटरसेट से हम लोग डेटा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो जो हमारा क्वेरी बनेगा वो बनेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम यूज़र इंटरसेक्ट सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम यूज़र डिटेल्स। इस तरीके से हम क्वेरी बना करके दो टेबलों के बीच में जो भी मेरा कॉमन रिकॉर्ड रहेगा उसको हम लोग फेच कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर क्लॉज इन माई। जो हम यूज करते हैं माई में हैविंग और वेयर, उसका क्या यूज़ है, दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो जो मेरा वेयर होता है वो रो, जो हमारा होता है टेबल में जो रो होता है उसको फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, लेकिन जो हमारा हैविंग होता है ये भी फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये ग्रुप्स को फिल्टर करता है। ये पूरे मतलब जो भी मेरा टेबल होता है उसका पूरा एक ग्रुप बना लेगा, जो भी मेरी सेट जो वैल्यू होती है उसका पूरा एक सेट बना लेगा, उसका पूरा एक ग्रुप बना लेगा, और उसके बाद ये उस पर फिल्टर करता है डेटा को। ठीक, दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो मेरा वेयर होता है वो बिना ग्रुप बाय के भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जो हैविंग होता है वो बिना ग्रुप बाय के यूज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले देखा था पहले पॉइंट में कि जो हैविंग होता है वो फिल्टर तो करता है लेकिन वो ग्रुप में फिल्टर करता है। इसलिए जब भी हम लोग हैविंग का यूज करते हैं तो हमें ग्रुप बाय लगाना जरूरी है, बिना ग्रुप बाय के हैविंग हमारा काम नहीं करेगा। तो ये अंतर होता है हैविंग और ग्रुप बाय में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।